नमस्कार। सिंपली सियासत के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कांग्रेस की। कांग्रेस में प्रियंका गांधी के एक बहुत पुराने बयान पर आज बवाल मचा हुआ है। 1 साल से भी ज़्यादा पुराना बयान है। वो बयान, वो इंटरव्यू किसी अखबार के लिए नहीं बल्कि एक किताब के लिए उन्होंने दिया था। और उस इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था उसको लेकर आज बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में। ये बताने की कोशिश हो रही है कि गांधी परिवार, गांधी और नेहरू परिवार सत्ता का लालची नहीं है, पद का लालची नहीं है। सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी का 1 साल पुराना इंटरव्यू आज इतना अहम क्यों हो गया? क्या कांग्रेस को आज ये पता चला है कि राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर काम करने को इच्छुक नहीं है? राहुल और प्रियंका की माताजी सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष हैं पार्टी की, और उनको 1 साल के लिए अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। और ये उम्मीद की जा रही थी कि 1 साल के भीतर कोई नया सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, कोई नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जब 1 साल पहले, 1 साल से भी ज़्यादा पहले चुनाव के बाद इस्तीफा दिया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं अध्यक्ष पद पर नहीं रहूँगा और मेरे अलावा गांधी परिवार से अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, मेरी ये राय है। अगर उसी वक्त प्रियंका गांधी भी इस राय से सहमत थी, जो इंटरव्यू बताता है, जो प्रियंका गांधी का वो इंटरव्यू 2019 का है, 1 अगस्त का इंटरव्यू है, 1 साल से भी पुराना इंटरव्यू है। उसमें जब प्रियंका गांधी ने ये मान लिया था कि राहुल सही कह रहे हैं और गांधी और नेहरू परिवार से बाहर का आदमी होना चाहिए अध्यक्ष, राहुल ये बात समझ रहे थे, प्रियंका ये बात समझ रही थी, सोनिया अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई थी। राहुल ने तब CWC की मीटिंग में साफ तौर पे कहा था कि अब मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, उनको मनाने की कोशिश हुई। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, कांग्रेस ना तो अस्थायी अध्यक्ष चुन पाया है, ना ये तय कर पाया है कि सचमुच गांधी और नेहरू परिवार से कांग्रेस का अगला अध्यक्ष नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष अगर गांधी और नेहरू परिवार से बाहर का कोई होना चाहिए तो क्या कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आ पा रहा है जिसमें ये क्षमता हो कि वह कांग्रेस पार्टी को लीड कर सके? प्रियंका गांधी ने अपने इंटरव्यू में कहा है, प्लेंटी ऑफ पीपल्स कैन लीड द पार्टी। जो इंटरव्यू है, जो उन्होंने किताब को दिया है, किताब के लिए वो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा गया है कि प्लेंटी ऑफ पीपल्स। मैं उस इंटरव्यू का जो हिस्सा है वो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ। प्रियंका ने लिखा है, आई वुड लाइक टू से दैट to me, my brother is my leader and he will always be. Secondly, I see hundreds of people in UP and in different parts of the country who are very well equipped to fight the BJP. There are young and good enough leaders. I cannot tell the future. I don't know what is going to happen in the future, but I think there are plenty of people who are capable to lead the party as well. ये प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट है उस इंटरव्यू में। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी किस राम राज्य में जी रही है? राम राज्य की कल्पना तो भारतीय जनता पार्टी करती थी और राम मंदिर बन रहा है उसके लिए, लेकिन कांग्रेस पता नहीं किस राम राज्य में जी रही है जहां भरत ने राम जी के पादुका को लेकर लंबे समय तक अयोध्या पर शासन करते रहे, अयोध्या से शासन करते रहे। कांग्रेस ने तो उसकी भी सीमा पार कर दी है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कोई लीडर, इतनी बातें हो रही हैं अभी पिछले कुछ समय से, जब खासतौर पे जब सोनिया गांधी का कार्यकाल 1 साल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे खत्म हो रहा था 9 अगस्त को, तब भी बहुत बातें हुई थी। तब भी ये चर्चा सामने आई थी कि इसको लेकर मंथन चल रहा है और शशि थरूर कुछ कह रहे हैं, दूसरे और नेता कुछ कह रहे हैं, एक महाराष्ट्र के लीडर हैं उन्होंने भी कुछ बातें कही जिस पर बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, कई तरह की बातें आई। तो ये जो चर्चा शुरू हुई है, क्या कांग्रेस में कोई लीडरशिप नहीं उभर पा रही है? क्या गांधी नेहरू परिवार से बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इतने लंबे सालों का अनुभव, जिसने प्रणब मुखर्जी के साथ काम किया है, जिसने मनमोहन सिंह सरकार में काम किया है, जिसने सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए उनके साथ काम किया है? क्या लंबे समय से पार्टी इतनी पुरानी है, बावजूद इसके किसी लीडर का आगे नहीं आना और आकर इस नेतृत्व को संभालने की बात नहीं करना, या पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र है, कुछ लोग
ऐसी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं, मीडिया में आकर बातें कर सकते हैं कि अगर ये होना है तो यही होगा, बाहर के लोग चुने जाएंगे और एक प्रक्रिया होगी, उसके तहत उसका चुनाव होगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं होके एक मनाने का सिलसिला, पादुका को रखकर पार्टी को चलाने का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है। 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब राहुल गांधी को प्रियंका गांधी नहीं मना पाई, सोनिया गांधी नहीं मना पाई, उनके जो साथ के यार दोस्त हैं, जो साथ साथ उनके युवा नेतृत्व कहते हैं कि उन्होंने युवा नेतृत्व को कांग्रेस के भीतर उभारा है, जो संगी साथी उनके हैं, जो उसमें से कुछ उदास होके, कुछ निराश होके पार्टी से बाहर भी जाने की कोशिश करते देखे गए, कुछ चले भी गए। तो अब कांग्रेस में बचा क्या है? क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई दृष्टि नहीं है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को इस तरीके से खत्म होने देना चाह रही है कि अपनी ही मौत मर जाए कांग्रेस? क्या ये कांग्रेस के लीडर सोच रहे हैं? प्रियंका गांधी के आज के बयान के बाद बहुत सारी बातें जो है मीडिया में कही जा रही है, पूरा इतिहास बताया जा रहा है कि कांग्रेस का कैसे कैसे इतिहास रहा, कि किसने कैसे राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उनको मनाने की कोशिश की और अब भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कौन क्या ट्वीट कर रहा है। इन सारे कवायदों से निकलकर अगर कांग्रेस को जीवित रहना है तो कांग्रेस को अब सोचने का वक्त आ गया है कि उसका कोई अध्यक्ष हो, और अगर किसी बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या गांधी परिवार से अब कोई सदस्य नहीं रहना चाहता है तो ये अब अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए कि पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। अगर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कोई तैयार नहीं है तो यानी भारतीय जनता पार्टी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का दावा था, भारत का सपना था, वो कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। पार्टी नाम की खड़ी है और पार्टी को लेकर कोई भी नेता गंभीर नहीं है। कांग्रेस अगर नया अध्यक्ष नहीं चुन रही है तो कांग्रेस शायद उस दिन का इंतजार कर रही है जब आखिर में एक माहौल बनाकर कि कांग्रेस में गांधी और नेहरू परिवार के बाहर का व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है, नेतृत्व नहीं कर सकता है, और ये जता के और फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिर से अब कमान संभाल लें और पार्टी फिर उसी ढर्रे पर काम करती रहे। अगर कांग्रेस की नियति यही है तो मुझे लगता है कांग्रेस के बारे में भारतीय जनता पार्टी का जो एक सपना था वह सपना अब पूरा होने को है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।